हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग फिर से एक बार सीटेट एंड केवीएस के लिए अपने चैनल जीएस 360 डिग्री क्लासेस में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का अगला सेट लेकर उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बिना समय गंवाए देखते हैं, यानी कि सीटेट एंड केवीएस और जितने भी टेट हैं, यानी कि जे टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, ठीक है, यूपी टेट हो गया, यानी कि जितने भी टेट हैं उनसे। और ये अभी केवीएस एंड सी टेट की जो रिसेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। ये जो टेस्ट सीरीज का सिग्नल चल रहा है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं आगे क्या है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, जो अभिप्रेरणा होता है उसका वर्गीकरण कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका कौन सा होता है, जन्मजात और अर्जित, यानी अभिप्रेरणा हम लोग को जन्मजात से मिलता है या उसको हम लोग अर्जित करते हैं। ठीक है, तो ये इसका दोनों आंसर होगा। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, यानी इसका आंसर डी होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। फ्रेंड, ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मतलब ये जो जितना भी क्वेश्चन अभी अब आपको बताया जा रहा है उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि एग्ज़ाम नज़दीक है और जितने भी कुछ स्टूडेंट यहाँ पे मिले हैं उनसे बात हुई तो बोले कि नहीं, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अभी ज़्यादा सेट करना है, ज़्यादा क्वेश्चन करना है। तो समझाने के पीछे ये देकर कि वो तो आपका सिद्धांत आप कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको रिटेन कर सकें। ठीक है, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में आके आपके एग्ज़ाम को ये उसमें फ्रूटफुल साबित हो सके। आगे हम लोग पढ़ते हैं, निम्न में से ठीक है, तो निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। अंतर्दृष्टि और एक अंतरादृष्टि होता है। ठीक है, अंतर्दृष्टि यानी आप जब देख के किसी को सीखते हैं, और अंतरादृष्टि यानी कि अंतरा यानी कि अपने आप में। ठीक है, तो अंतरादृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या कौन करता है, तो गेस्टाल्टवाद ने। ठीक है, गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है वही आपका अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। क्या निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था, तो आपका था एबिंगहॉस। ठीक है, कौन सा, एबिंगहॉस था। सीखने के नियम दिए हैं। ठीक है, सीखने का नियम कौन दिया था, तो आप लोग देखे होंगे थॉर्नडाइक ने दिया था। ये हम लोग पहले भी सेट में कर चुके हैं, थॉर्नडाइक दिया था। सीखना है, सीखना क्या है, देखिए, जब आप सीखते हैं तो आपका व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम ही आपका सीखना होता है। व्यवहार की अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, ये होगा, तो इसका सभी आंसर होगा। ठीक है, यानी सीखना क्या है, तो व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार की में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे देखें। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं। ठीक है, शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि बोलते हैं। ठीक है, अभिवृद्धि, ग्रोथ जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। क्या है, मानसिक क्रिया है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसने दिया था, ये कथन कौन दिया था, बताइए। ये कथन रॉस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे क्या है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, बताइए। तो इसका आपका है
सर्वोत्तम, यानी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। सॉरी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। आगे क्या है, बाल बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? ठीक है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होता है? तो इसमें बालक है। ठीक है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या है? अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए, शीघ्र पुनस्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा। ठीक है, तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। संवेग शब्द, ठीक है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, संवेग इमोशन का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। उत्तेजना यानी उत्तेजना या भावों में आपका उथल पुथल, इमोशन का मतलब उथल पुथल होते रहना। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है आपका 13, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? तो ये आपका अनुकरण है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो देखिए, बीने साइमन ने किया था। कौन किया था? बीने साइमन ने। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? शैशवावस्था में क्या चीज़ से आप सीख सकते हैं? तो देखिए, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडर गार्डन विधि, यानी उपरोक्त सभी, यानी इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी होगा। बाल विकास में, ठीक है, बाल विकास में किस तरीका से काम होता है? बाल विकास के लिए उत्तरदायी क्या है? देखिए, प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। हाँ, इसमें से आपका सभी सही हो जाएगा। ठीक है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ठीक है, तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? देखिए, बाल विकास की भिन्नता, विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। ठीक है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। हाँ, सही है। वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, यानी कि इसका उपयुक्त सब सही होगा। ठीक है, तो देखिए, देख रहे हैं क्वेश्चन को किस तरीके से ट्रिकी बनाया जा रहा है। तो देखिए, आप लोग ना जैसे कुछ सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, तो वहाँ पे ना सीधा सीधा क्वेश्चन को दे दिया जाता है, लेकिन ये सब जो क्वेश्चन आप डील कर रहे हैं ना, ये आपका सोचने की शक्ति पे मजबूर करेगा, यानी आपको सोचकर ही आंसर देना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेट लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने से आप लोग को ये फ़ायदा होगा कि आप लोग का माइंड एक्टिव होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत कौन दिया था? ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत कौन दिया था? तो ये डार्विन ने दिया था। कौन दिया था? डार्विन ने दिया था, विकासवाद का सिद्धांत। ठीक है, लैमार्क हो गया, हैडसन मॉडल। ठीक है, बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। क्या है? बीने साइमन परीक्षण द्वारा क्या मापा जाता है? तो सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि। ठीक है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक हैं। कौन सा? संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? ठीक है, तो आपका इमोशन को कौन कौन प्रभावित करता है? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, यानी कि इसमें से सभी होगा आंसर। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, सामाजिक। ठीक है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिकतम सामाजिक विकास कहा जाता है। ठीक है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। कौन बोला था? ठीक है, हॉरलॉक का। ठीक है, हॉरलॉक का। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है।
सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? व्यवहार में परिमार्जन, व्यवहार में परिमार्जन सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? वाणी दोष नहीं है। क्या? वाणी दोष नहीं है। धीमी, ठीक है, धीमी या तेज गति से बोलना ये वाणी दोष नहीं है। ठीक है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण दोष जान ही रहे हैं, हकलाना तुतलाना जान ही रहे हैं, तीव्र अस्पष्ट वाणी ये भी जान रहे हैं, यानी कि धीमी या तेज गति से बोलना ये दोष, ये वाणी दोष नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है आपका कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? सर्वोत्तम विधि पूछ रहा है। देखिए इसमें क्या है? अध्यापक के व्यवहार का मूल स्थापन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि आपका मूल्यों के वर्गीकरण सम्मिलित नहीं है। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, क्या है? तो देखिए इसमें एन केन प्राकरण ध्यानार्जन का मूल्य, ठीक है, एन केन प्रकारेण्य, ठीक है, धनार्जन का मूल्य नहीं है, मतलब किसी भी तरीका से आप धन को अर्जन करते हैं तो ये ऐसा नहीं है, यानी मूल्यों का वर्गीकरण नहीं है, तब तो आप अपना मूल्य से ही भटक जाएंगे। तो क्या है? जैसे कि आध्यात्मिक मूल्य है, ठीक है, नैतिक मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्य है, यानी एन केन प्रकरण धनार्जन का मूल्य जो है आपका मूल्यों का वर्गीकरण है। आध्यात्मिक मूल्य हो सकता है, नैतिक मूल्य आप में है, सांस्कृतिक मूल्य आप में है, आध्यात्मिक मूल्य आप में है। ठीक है, अब एन केन प्रकरण धनार्जन का मूल्य अगर हो जाए तो इसे लालची बोलते हैं या स्वार्थी बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है आपका? व्यक्तित्व के संगठन, ठीक है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है? व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो आपका इसमें होगा मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। कैसा? मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है? तो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होता है? ठीक है, आत्म केंद्रित तो ये अंतर्मुखी होता है। आत्म केंद्रित व्यक्ति जो होता है वो अंतर्मुखी होता है। अपने ऊर्जा बल, ठीक है, लिबिडो को व्यवहार की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार कैसा होता है? ठीक है, तो ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व। देखिए अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है बहिर्मुखी, और आत्म केंद्रित व्यक्ति जो होता है वो आपका अंतर्मुखी होता है। जो अंतर्मुखी होता है वो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, यानी आत्म केंद्रित यानी अपने आप में वो किसी भी चीज़ को सोचना समझना या किसी भी रूप में अपने तक सीमित रखना या अपने में गहन चिंतन करना, यही अंतर्मुखी होगा। और ऊर्जा बल के बाहर की ओर अभिव्यक्त किया, यानी जो कुछ भी आए वो अपना बाहर व्यक्त कर दिया, ठीक है, तो आपका बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? देखिए कथा 4 यानी कि कक्षा, यहाँ पे कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे? नहीं। मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे? नहीं। फर्स्ट स्टेप तो आपका ये नहीं होना चाहिए। उससे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे? ये भी नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे? स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। उस बच्चा का समस्या का सुनेंगे, उसको हल करेंगे और उसको मुख्य धारा में लाएंगे। तो इसका आंसर आपका 3rd हो गया। आगे क्या है? बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। क्या पूछ रहा है? नहीं है, तो उसका क्या आंसर हो गया? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। क्या? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ही आपका बाल विकास का सिद्धांत में नहीं है, यानी अनुबंध का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है और परिपक्वता का सिद्धांत है, यानी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं है। तो फ्रेंड देखिए हम लोग 30 क्वेश्चन का जो सेट था वो हम लोग जल्दीबाजी में और जल्दी हम लोग किए। ठीक है, तो इसके आगे
आगे आप लोग इसको प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और बहुत ज़्यादा शॉर्ट में वीडियो इसलिए बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि एग्ज़ाम के समय में आपको टू द पॉइंट आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, और ताकि आपका एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में किसी भी रूप में आए तो आप उसको डायरेक्ट हिट करके आप अपना क्वेश्चन को सही कर सकें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।